जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 है जो हमने सीखना है। इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, तो वो हम साथ साथ सीखेंगे। लेकिन इस चैप्टर में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, सही है। इसके हमने प्रिपरेशंस करनी है, नॉमेनक्लेचर करनी है और रिएक्शंस करने हैं। ये सारा कुछ हमने इसका पढ़ना है। तो सुनिएगा जरा। चैप्टर नंबर 12 इज रेलिवेंट टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। कौन है भी इनमें? कार्बोनाइल कंपाउंड। जैसे कि नॉमेनक्लेचर मैंने पहले ही इसकी कर दी है, तो मैं रिवीजन ऑफ नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी करूंगा ताकि आपको इसके आयुपैक और कॉमन नेम देने में थोड़ी सी आसानी वकूफ हो सके। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं? those organic compounds which have carbonyl group as a functional group is called are called carbonyl compounds। मतलब कि जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप हो एज अ फंक्शनल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ। यानी कि आप इसे कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप की अगर पहचान करनी हो ना तो आप कहते हैं ऑक्सीजन अटैच्ड विद कार्बन बाय या थ्रू डबल बॉन्ड, बाय या थ्रू डबल बॉन्ड। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जुड़ी हो? कार्बन के साथ। अगर कार्बन के साथ OH हो, जैसे कि हमने उसे क्या कहा था? अल्कोहल। सही। ऐसे ही अगर कार्बन के साथ X हो, हेलोजन हो, तो उसे अल्काइल हाइड बोल दिया था। ऐसे ही कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो उसे एल्कीन बोल दिया था। ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन बोल दिया था। सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन बोल दिया था। ऐसे कार्बन और ऑक्सीजन में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसे कार्बोनाइल बोलते हैं। और उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब अगली बात हम कहते हैं these are of two kinds। ये एक्चुअली कितने किस्मों के हैं? दो इकसाम के हैं। एक में थोड़ा सा क्लासिफाई करना चाहूं तो उसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और दूसरे को क्या बोलते हैं? कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाए कि ये एल्डिहाइड और कीटोन में बेसिक फर्क क्या है, वो भी देख लेते हैं कि इनको हमने कैसे डिफरेंशिएट किया हुआ है, क्यों इसको हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स having one hydrogen atom and other alkyl group
R card अल्डिहाइड, और इसमें कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम्स ऑन इट्स साइड्स, यानी कि दोनों तरफ में कार्बन एटम्स हो, और अल्काइल ग्रुप्स आर कार्ड कीटोन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? कीटोन्स कहते हैं। मतलब कहने का कि यहां पे ये है और यहां पे ये है, बस फर्क ये है कि यहां पे जो R है, इधर एक शर्त है हाइड्रोजन की, वो पूरी होगी, और यहां पे जो R है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि बस ये फर्क है कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ जो मर्जी हो, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ या अल्काइल होगा यानी कि कार्बन वाला होगा, या जनाबे वाला अराइल होगा यानी कि बेंजीन वाला होगा ग्रुप, एरोमेटिक या फिर अल्काइल। यहाँ पे इधर हाइड्रोजन भी हो सकती है, लेकिन बस इधर है कि इधर अगर दोनों तरफ में हाइड्रोजन ना हो, कार्बन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल या फिर अराइल, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं, तो इसे कीटोन बोलेंगे और इसे फिर क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। अब इसके दो तरह से हमने नाम देने होते हैं, अब वो जरा सुनिएगा। इसका एक कॉमन नेम है और IUPAC नेम है, इसका भी एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है। अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम पढ़े हुए, जैसे एक कार्बन वाले को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, दो कार्बन वाले को एसिडिक एसिड कहते हैं, तीन वाले को प्रोपायोनिक एसिड बोलते हैं। तो वैसे ही है कि अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उसके जो नाम है उसके इक की जगह क्या लगाना है? एल्डिहाइड लगाना है। उसके IC इक की जगह पर क्या लगाना है? एल्डिहाइड लगाना है, सिंपल। तो इसका मतलब है जैसे फॉर्म इक है ना, तो वो बन जाएगा, फॉर्म तक तो वही रहेगा, इक की जगह एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, तो ये क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक हो गया? तो क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। सही हो गया? तो ऐसे ही हम लोगों ने दूसरी चीज देखनी है, इसका IUPAC सिस्टम में नेम क्या है? IUPAC सिस्टम के अंदर जो नेम होगा वो सुने, उसे हम लोग कहते हैं अल्केन होता है ना, उसके ई को काट के क्या लिख देते हैं? AL। तो क्या बन गया? अल्केनल। क्या बन गया? अल्केनल। इसका मतलब है कि दो कार्बन वाले को क्या कहेंगे? इथानल, तीन कार्बन वाले को प्रोपानल, चार वाले को ब्यूटानल, पांच वाले को पेंटानल, ऐसे बोलते हैं। फिर अगली बात, कीटोन के अंदर अगर आ जाए तो कॉमन नेम सिस्टम के अंदर अगर आप बात करें तो इसमें हम इसे नाम देते हैं अल्काइल
कीटोन, यानी कि अल्काइल ग्रुप की पहचान करनी होती है। दो मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल कीटोन, दो इथाइल लगे हुए हैं तो डाई इथाइल कीटोन, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल कीटोन, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हमने जो पहले आता है उससे पहले लिखते होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रेजेंट की हुई हैं। तो आयुपैक नेम में अगर इसका नेम देखें तो वो बनता है अल्केन लिखकर उसके ई को काट के क्या लिख देना, ओ एन ई, अल्केन ओन, अल्केनोन, क्या बन गया, अल्केनोन। सही है। अब आपको पता है आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड की नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती। वजह, एक तरफ हाइड्रोजन होता है इसलिए इसने टर्मिनल पे ही होना है, ये कभी भी सेंटर में या इसकी पोजीशन कभी भी डाइवर्ट या इन्वर्ट नहीं हो सकती। और ये वाले दोनों तरफ कार्बन में, इसका मतलब इधर एक कार्बन भी हो सकता है, इधर दो कार्बन और इधर एक कार्बन भी हो सकता है, यानी कि ये दरमियान में है। तो दरमियान में का मतलब है कहां पे उसकी पोजीशन हमें बतानी पड़ती है। इसकी पोजीशन हमेशा 1 होती है और इसकी पोजीशन वेरिएबल होती है, तभी नोमेनक्लेचर में इसकी नंबरिंग में पोजीशन अपना नेमिंग में नंबरिंग करनी पड़ती है कार्बन को, और इधर जरूरत है नहीं है, क्यों, ये हमेशा 1 पे होता है। सही है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग की जरूरत नहीं होती। सही हो गया। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें जनरल फार्मूले की, किसकी बात करें जी, जनरल फार्मूले की। तो जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग बोथ है CnH2nO, दोनों का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nO। तो याद रखिए जिनका जनरल फार्मूला सेम होता है वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। कौन सा शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। अब सुनिएगा, इनके अंदर आइसोमरिज्म कौन कौन सा उजागर होगा, तो वो सुने। इनमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा। ठीक है। दोनों का जनरल फार्मूला भी सेम है, दोनों का जो है वो आइसोमरिज्म भी सेम है। एल्डिहाइड कीटोन में और कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर एक दूसरे से आइसोमरिज्म शो करेंगे। अगली बात, अगर मैं एल्डिहाइड की और कीटोन की अक्रस की बात करूं तो सुनिएगा, मोस्टली प्रेजेंट इन शुगर्स, मोस्टली प्रेजेंट इन शुगर। शुगर किसे कहते हैं, चीनी को। ठीक है, हर किस्म की ये मसलन की शुगर क्लास ऑफ कंपाउंड कहते हैं। ये अपना सुक्रोज हो गई, ये वो ग्लूकोज, इस तरह के सारे जो है ना वो स्वीट इन टेस्ट वाले को शुगर कहते हैं, डाइसेक्राइड्स को। और कीटोन प्रेजेंट इन मेंथोन एंड कैम्फर, ये कंपाउंड है, ये इनके अंदर पाई जाती है। मेंथोन, ये मतलब कि गला ठंडा करना, ये उस तरह की आइटमें होती हैं, मतलब उसमें स्मेल वगैरह। तो कैम्फर वगैरह उसमें आ गया। फिर एल्डिहाइड present in oils used for
फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर कि मोस्टली ये जो पाए जाते हैं ना एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी, ये जो एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है ये ज्यादा पाई जाती है किसके अंदर, मैंने बता दिया कि ये वो ऑयल्स वगैरह में पाई जाती है जिनका मकसद होता है क्या करना, फ्लेवर देना, फ्लेवरिंग के लिए यूज होते हैं या फिर फ्रेग्रेंस के लिए, स्वीटिंग स्मेल होते हैं, तो उनमें ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो बातें थी एल्डिहाइड के इंट्रो के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, सही है। अब अगर हम थोड़ी सी इसकी मजीद इंट्रोडक्शन में आए तो हम लोग मैं सोलबिलिटी की तरफ आऊं तो मैं कहूंगा लोअर आर slightly soluble in polar solvents। जो लोअर होते हैं, लोअर का मतलब होता है जिसमें कार्बन की तादाद क्या होती है, कम होती है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट बट हायर आर soluble in non polar solvents। जो लोअर होते हैं वो किन में हल होते हैं, वो पोलर में भी हल हो जाते हैं, लेकिन जो हायर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें हल होते हैं, नॉन पोलर में हल होते हैं। हायर का मतलब जिसका हायर मोलर मास होता है। वजह उनकी क्या होती है, देखो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये पोलर ग्रुप है, ठीक है। ये किसी भी पोलर के साथ अटैचमेंट रखता है, यानी कि इधर आर कह लें और इधर आर कह लें, तो इसका अगर दूसरे के साथ रिलेशन देखना है तो ये पोलर है, ये वाला एंड क्या होता है, पोलर। तो ये जो पोलर एंड है ये किसी भी पोलर के साथ सोलबिलिटी इख्तियार कर सकता है, लेकिन ये वाला जो एंड है ये वाले नॉन पोलर होते हैं, और अगर ये छोटे छोटे हो तो इससे इतने ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन अगर हायर में चले जाए, बड़े मोलर मैसेज वाले में चले जाए तो फिर वो सॉल्युबल नहीं होते, वो सॉल्युबल नहीं होते। फिर अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो हम कहते हैं higher melting point and boiling point than that of hydrocarbons। यानी कि अल्केन्स वगैरह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। वजह क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप, यहां पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पे कौन सी फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और हाइड्रोकार्बन में कौन सी फोर्सेस होती हैं, वो तो होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और डाइपोल डाइपोल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। सही हो गया। और अगर ये क्लोरोफॉर्म वगैरह या वाटर वगैरह में सॉल्युबल हो तो उसमें उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी के बाद से वो पहले में हो गया है पोलर की वजह से, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर, ग्रेटर होने की वजह समझ आ गई क्यों होते हैं, वो मैंने बता दिया कि इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और बाकियों में नहीं होती। सही है, बाकियों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह होती हैं। तो यहां तक था इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग वगैरह और उनकी जो स्टेट्स वगैरह हैं वो सारी इसके बारे में। तो अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखा जाए ना तो यहां पे याद रखना है, लास्ट पे एक बात करता हूं एंड फिजिकल स्टेट के हिसाब से ओनली formaldehyde is gas,
ऑल अदर कार्बोनाइल आर लिक्विड और सॉलिड। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड वो गैस है, तो ये एमसीक्यू आता होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट फॉर्मल्डिहाइड। बाकी सारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड में या सॉलिड में। जैसे एसिटाल्डिहाइड है, लिक्विड है, सारे एल्डिहाइड आके लिक्विड है और हायर में जाके सॉलिड में हो जाते हैं। और पहला मेंबर है अपना कीटोन में एसीटोन, वो भी लिक्विड है, तो वो सारे ही लिक्विड और सॉलिड में पाए जाते हैं। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड जो गैस में पाया जाता है, बाकी सारे ही या लिक्विड में पाए जाते हैं या फिर सॉलिड में पाए जाते हैं, इन स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया अभी एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सारी चीजें। जनरल ट्रेंड्स के बाद हमने बुनियाद रखनी है इसकी केमिकल रिएक्शंस की। किसकी? केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन हमें समझने हैं कि केमिकल रिएक्शन से पहले हम लोग इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन। तो रिएक्शंस के पहले हमने प्रिपरेशन पढ़नी है। प्रिपरेशन के चंद पुराने मेथड हैं और चंद नए मेथड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड्स आर prepared by the oxidation of primary alcohol and ketones are prepared by the oxidation of secondary alcohol commonly। तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 11 में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा था, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बना था, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना था, कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल से क्या बना था, अल्कीन बना था। उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसकी डिहाइड्रेशन होती है, अगर आपको याद हो तो इसलिए ये याद रखें कि ये जो मतलब जनरल मेथड जो आप पढ़ चुके हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। एक और मेथड भी है जो अपने पुराने पढ़े, तो पुराने पहले से याद करते थे, तो हम लोग कहते हैं कि कीटोन्स can also be prepared, ketones जो एल्डिहाइड के साथ जो कीटोन्स है, कीटोन्स आर कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अब ये मैं रेफरेंस दे देता हूं, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 और दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल और रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। ये यानी कि आपने पहले पुराने पढ़ लिए हैं, ठीक हो गया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मीथानॉल, अपना मीथानल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। एक होगा उसका इंडस्ट्रियल मेथड और एक होगा उसका लेबोरेटरी मेथड। ऐसे ही पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड और देन हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट करनी है। क्लियर होगी बात? तो यहां तक था इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनामिक कांस्टेंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो दैट्स आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज।